डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सीबीएसई की तरह ही आरबीएसई में भी पाठ्यक्रम में कटौती हो सकती है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षाविद व शिक्षा विभाग के अधिकारी जुड़े हैं। वह इस विषय में समीक्षा कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है और विद्यार्थियों को राहत दी जा सकती है। इस महामारी के दौरान कई बदलाव किए गए हैं, इसी के चलते कमेटी बनाकर समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिट परीक्षा को लेकर भी कोविड-19 महामारी से पहले निर्णय लिया जाना था, लेकिन महामारी के चलते कोई भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। 5 अगस्त को रिट की अंतिम तारीख समाप्त हो रही है। ऐसे में उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें कई कमिटमेंट किए जाने हैं। इसे लेकर सरकार और प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि फीस को लेकर भी अभिभावकों का गुस्सा देखते हुए किसी तरह का दबाव नहीं डालने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल में सभी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में निजी स्कूल जब बच्चों को पढ़ाई ही नहीं कराए तो उसका पैसा क्यों लिया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर अभी निजी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि किसी को भी फीस के संबंध में परेशान ना करें और ना ही दबाव डालें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित रूप से एक तरीके से जब से कोरोना संक्रमण हमारे यहाँ आया है तब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बराबर नज़र गड़ाए हुए हैं हर वर्ग को किस तरीके से संक्रमण से बचाया जाए और उनके किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसके बारे में 18-18, 20-20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई कि लोगों का रोजगार छिन गया है, वो पैसे कैसे दे पाएंगे, और बीच में परीक्षार्थी परीक्षा भी हम नहीं करा पाए थे, तो 30 जून तक हमारी प्राइवेट स्कूलों की जो फीस थी उसको डेफर करने का 3 महीने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभाग ने लिया था। चूँकि अभी तक न तो मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने कोई स्कूल खोलने की गाइडलाइन दी है, उन्होंने कहा है कि आप 31 जुलाई तक नहीं खोल पाएंगे। जब हम विद्यालय नहीं खोल पाएंगे, जब हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जब हम क्लासें नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो विवाद था कि फीस दो, अभिभावक कह रहे थे जो विद्यालय नहीं खुला तो हम फीस कैसे दें, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया हमारे विभाग के द्वारा कि ये जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक इस फीस को डेफर किया जाता है, और जब विद्यालय खोलने के निर्णय होगा तो उसके साथ में किस प्रकार फीस क्या होगी, पाठ्यक्रम कितना होगा, संक्रमण से रोकने के लिए हमें क्या उपाय विद्यालयों को करने पड़ेंगे, ये सारी की सारी एक गाइडलाइन विस्तार चर्चा करके और उस गाइडलाइन के साथ में विद्यालयों को खोला जाएगा।